इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। आई नो कि आप सभी के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर मेरा पार्शियली वेरिफिकेशन अभी दिखा रहा है जिसको मुझे स्टेटस में चेंज करना है। सर मेरा ई वेरिफिकेशन भी सर अभी 4 दिन से पेंडिंग है, राइट। सर मेरा कन्वर्जन सर्टिफिकेट सर वो रिजेक्ट हो रहा है, राइट। उसके साथ में आप सभी का बड़ा यही डाउट है कि सर आने वाले जो कैप राउंड्स है यानी कि कैप राउंड्स के डेट्स क्या है, सर कैप राउंड का शेड्यूल क्या है। अगर ये जो 18 का इन्होंने जो डेडलाइन दिया है सर, ये डेडलाइन के आगे एक्सटेंड हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी मेजर डाउट्स है वो सारे मेजर डाउट्स का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए अगर आप इग्नाइट लॉ के इस यूट्यूब चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि अभी आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो सीईटी सेल ने आपको रेज टिकट यानी कि टिकट रेज करने का ऑप्शन दिया है। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है ये भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले। नेक्स्ट आपको जानना है कि सर अगर पार्शियली वेरीफाइड है मेरा फॉर्म तो इसका स्टेटस मुझे कैसे चेंज करना है वेरीफाइड के लिए। तो एग्जैक्टली मुझे फॉर्म को री अपलोड कैसे करना है, बिकॉज आप सभी लोगों ने मुझे जो मैक्सिमम डाउट्स या कमेंट्स लिखे कि सर ये पार्शियली वेरीफाइड का स्टेटस मैं कहां से चेंज करूं, उसके लिए कौन सा बटन या कौन सा आइकॉन को मुझे वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर कन्वर्जन सर्टिफिकेट में हमारा रिजेक्शन हो रहा है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट को कैसे हमें और अच्छे से फिल करना है सो दैट हमारा जो कन्वर्जन फॉर्मेट यानी कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। और लास्ट आप सभी का ये डाउट है कि सर ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है और ई वेरिफिकेशन में सर कितना समय लगेगा। तो मुझे लगता है ये जो आपके 4 प्राइम डाउट्स है वो सारे डाउट हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपके लिए कि सर अभी देखिए कि हाउ टू रेज टिकट, मैंने सभी को कहा है ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट को कवर किया था, बट अभी फिर से लाइव देखिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका ग्रीवेंस है, यानी कि जो भी ग्रीवेंस अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे रेज करोगे तो मैं कहूंगा सीईटी सेल आपको तुरंत, जहां तक मैंने देखा है लास्ट 8 आवर्स के अंदर यानी कि 8 घंटे के अंदर मुझे लगता है सीईटी सेल आपको इसका रिवर्ट करता है, आपको इसका मैसेज के तौर पे आपको रिप्लाई आता है। देखिए अगर लेट्स से सपोज आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आपके लॉगिन पोर्टल में, आपका जो भी कंसर्न होगा, जो भी डाउट होगा, लेट्स से सपोज आपका एनसीएल आपको अपलोड करना है, बट कौन सा टोकन नंबर अपलोड करना है सर एनसीएल का, सर अभी मेरे पास कास्ट वैलिडिटी की रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट पे अगर मुझे आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी कंसर्न होगा लेट्स से सपोज, तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप रेज टिकट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है। आपका कैटेगरी देखिए, फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, लेट्स से सपोज आपका यहाँ पे कैटेगरी कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी जनरली आती है, एक आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, जैसे आप सभी को पता होगा, दूसरा आता है आपका टेक्निकल, राइट। ये 2 कैटेगरी है यहाँ पे। अगर आपका लेट्स से सपोज कोई टेक्निकल डाउट है आप टेक्निकल को क्लिक कीजिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लिक कीजिए, अगर इसके अलावा कोई अदर डाउट है आपका रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स तो अदर जो है सेक्शन वहां पे क्लिक करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। लेट्स से सपोज अगर मुझे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट का क्वेरी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट से बात हुआ था कि उनका फाइनल ईयर का, उनका 6 सेमेस्टर का मार्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो 6 सेमेस्टर का जो मार्कशीट है आपका अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो स्टूडेंट है उन्होंने प्रो फॉर्मा का जो फॉर्मेट होता है, यस फॉर्मेट जो सीईटी सेल ने खुद दिया है वो भी फॉर्मेट उन्होंने यहाँ पे अपलोड किया था, बट सीईटी सेल ने इनका जो वेरिफिकेशन है रिजेक्ट किया है। तो जो भी आपका कंसर्न है यहाँ पे ग्रीवेंस का आपको मेंशन करना है और उसका रिगार्डिंग जो भी आपका प्रूफ है इसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ। ये 3-4 फॉर्मेट में आप अपलोड कीजिए, आपका यहाँ पे ग्रीवेंस सबमिट कर दीजिए। जैसे आपका ग्रीवेंस सबमिट हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीवेंस का जो टिकट है इसका स्टेटस दिखता है और मुझे लगता है 8 या 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर या मैक्स टू मैक्स 24 आवर के अंदर यहाँ पे आपको सीईटी सेल से तुरंत इसका रेक्टिफिकेशन, इसका आंसर आ जाता है, सो दैट आपको पता चलेगा कि आइदर सच में कि आपको ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है या रिजर्वेशन से करना है। जो भी आपका रिस्पेक्टिव डाउट्स होगा उसका ऑथेंटिकेट आंसर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो रेस टिकट का जो मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे दिया है सीईटी सेल ने, इसको आप सभी लोग मैं कहूंगा बहुत केयरफुल यूज करो और मुझे लगता है आप सभी के डाउट्स यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे। अभी सेकंड आप सभी का बड़ा डाउट है कि सर ये जो पार्शियली वेरीफाइड का स्टेटस है सर इसको हम लोग कैसे अभी अनलॉक करें। आई नो कि ये विंडो आप सभी के सामने शो होता है, बट सर यहाँ पे मुझे क्लिक करने के लिए कोई प्रॉब्लम, मतलब क्लिक करता हूं कुछ ओपन नहीं होता, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो भी यहाँ पे सर कुछ ओपन नहीं होता है। देखिए पार्शियली वेरीफाइड में आपके जो भी कंसर्न है, जो भी स्क्रूटिनी में आपके यहाँ पे पॉइंटर्स निकाले जाएंगे फ्रॉम सीईटी सेल, आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन है अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखिए ये जो पॉइंटर है यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म को अनलॉक करके जो भी सारी नए डॉक्यूमेंट्स है, जो भी यहाँ पे स्क्रूटिनी में आती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फिर से यहाँ पे री अपलोड करना है। आप सभी का मुझे यही क्वेश्चन था कि सर डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए मुझे कैसे करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए तो आपका री अपलोड के लिए मैं कहूंगा जो ऑफिशियली इन्होंने दिया है यहाँ पे आपको जाना होगा, नीचे में दिखा है कि चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, पे कैटेगरी कन्वर्जन फीस, अगर आपको कैटेगरी चेंज होती है तो डेफिनेटली फीस आपको पे करनी है, बट
ये जो यहाँ पे आइकॉन है, यही आइकॉन आपको अनलॉक करेगा और आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से री अपलोड करने हैं यहां से आप कर सकते हो। तो प्लीज अगर आपका स्टेटस पार्शियली वेरीफाइड है तो जो भी नेसेसरी यहाँ पे आपके लिए स्क्रूटनी आती है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट सीईटी सेल को चाहिए वो सारे जाके आप अपलोड करके आपका स्टेटस यहाँ से वेरीफाइड में कर सकते हो। नेक्स्ट अभी देखिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए आप सभी के सामने एक जो डाउट है, देखिए कि सर लास्ट सेमेस्टर जो हमारा है, लास्ट सेम का सर मार्कशीट हमें नहीं मिल रहा है, नॉट अवेलेबल है, राइट। यानी कि मार्कशीट सर अभी हमें मिला ही नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कब तक आएगा ये हमें नहीं पता है। तो इसमें एक सोल्यूशन मैंने सभी को दिया है, देखिए प्रोफॉर्मा यस करके एक फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो फॉर्मेट है ये मैंने फॉर्मेट आप सभी के साथ शेयर किया है। इस फॉर्मेट में क्या लिखा है कि इस फॉर्मेट में एक डिक्लेरेशन है कि अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है तो भी आपको ये लोग डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे फॉर योर कन्वर्जन सर्टिफिकेट, सो दैट वो एटलीस्ट प्रोफॉर्मा जो इस फॉर्मेट है वो आप अटैच करके आपका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट का लास्ट मार्कशीट चाहिए रहता है उनको, वो शायद से आपका वहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। बट कन्वर्जन सर्टिफिकेट में मैं सभी से कहता हूं, देखिए आपके जो भी ऑल सेमेस्टर्स है, ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट लगने वाले हैं, सभी का फोटो लगेगा, देन कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको फिल करना है सारे डिटेल्स के साथ में, और डिटेल बहुत केयरफुली फिल करना। जो भी उन्होंने कहा है कि सीजीपीए का कन्वर्जन उनको चाहिए परसेंटेज में, राइट। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, अगर कन्वर्जन सर्टिफिकेट का भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं सभी को कहूंगा जो टेलीग्राम हैंडल है हमारा इग्नाइट लॉ का, राइट, इग्नाइट लॉ करके आप जाके सर्च भी कर लोगे तो आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम हैंडल पे मैं आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट का फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, बट आज साथ में मैं आपको ये जो प्रोफॉर्मा यस फॉर्मेट है ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज करके भी दोस्तों कन्वर्जन सर्टिफिकेट को आप अच्छे से केयरफुली फिल करके वेरीफाइड कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप सभी का टाइम जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए आप सभी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर ई वेरिफिकेशन ई स्क्रूटिनी मेरा पेंडिंग है, सर इसके लिए कितना टाइम लगता है। तो मैंने पहले भी कहा था, देखिए जनरली फ्रॉम सीईटी सेल 2 या 3 दिन का मैं कहता हूं एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है यहाँ पे कि जो आपको इतना समय लगता है। बट मुझे लगता है जो भी आपका ऑफिशियल डेडलाइन है, यानी कि जहां तक सीईटी सेल ने आपको 18 जुलाई का, राइट स्टूडेंट्स, 18 जुलाई का आपको डेडलाइन दिया है, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस डेडलाइन के पहले जाके सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, बिकॉज इसके बाद अगर फॉर्म आता है आपका तो वो फॉर्म आपका कंसिडर किया जाएगा आपके नॉन कैप सीट्स के लिए। तो सभी लोग प्लीज 18 जुलाई के पहले आप सभी के फॉर्म फिल कर लीजिए। ई वेरिफिकेशन में फॉर्म पेंडिंग है तो निश्चिंत रहिए, टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आपको सीईटी सेल से रिप्लाई आता है। रिप्लाई में अगर आपको पार्शियली वेरीफाइड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट री अपलोड करके वेरीफाइड करवा लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स को आप सही से फिल करके अपलोड करोगे तो कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे लगता है देखिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने मैक्सिमम जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी कि सर पार्शियल वेरीफाइड स्टेटस, टिकट रेज करना है, ग्रीवेंस का सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीवेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट, और सबसे लास्ट जो आपका था कि सर आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो पैनिक मत होइए, टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ये सारी जो चीजें बहुत केयरफुली आप सुन लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और आपका जो सभी का क्वेश्चन है कि सर कब हमारे कैप राउंड स्टार्ट होंगे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप सभी के जो कैप राउंड है एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए भी ऑफिशियल गाइडलाइंस डेफिनेटली आएगा। बट आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।